चलो ये 3 क्वेश्चन डाउट हैं सक्षम के, वो ले रहा हूं पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 30 डाउट है। ये होमवर्क असाइनमेंट जो दी थी उसका है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें दिया हुआ है कि 4850 have been divided among A, B, and C such that if their shares are diminished by 15, 10, and 25 respectively, the remainders are in the ratio. Remainders मान लो इनके पार्ट जो है वो पहले रेशियो हटा देते हैं, 3x, 4x और 5x। वो कहता है इन रेशियो में ये 15, 10 और 25 डिमिनिश करने के बाद है। इसका मतलब एक्चुअल जो इनका शेयर है वो कितना होगा? इसका होगा 3x प्लस 15, इसका होगा 4x प्लस 10 और इसका होगा 5x प्लस 25। ये एक्चुअल शेयर होगा इन तीनों का, ठीक है? क्योंकि आफ्टर द डिमिनिश जो रिमाइंडर है उसका रेशियो ये है, तो रिमाइंडर्स अगर 3x, 4x और 5x है, इसका मतलब एक्चुअल उनका कितना होगा? एक्चुअल होगा 3x प्लस 15, 4x प्लस 10 और 5x प्लस 25। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, ठीक है, माइनस करना। इसका मतलब अब इन तीनों का जो टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 4850 के। उसको सोल्व कर दो तो 3x, 4x और 5x, तो ये तो हो गया 12x। 4850 माइनस ये 15 और 10, 25 प्लस 50, तो माइनस के 50 हो जाएंगे। 4800, तो x विल इक्वल टू डिवाइड बाय 12। तो 400 x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब आपका शेयर कितना हो गया? बी का शेयर पूछ रहा है, तो बी शेयर तो होगा आपका 4x प्लस 10 था, इसका मतलब 1610 हो गया ये, 1610। ओके सक्षम? ओके सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट डाउट था आपका 27, ईशा का 27 भी है, और फिर 38, 39। ओके, ये आप कर लो सेव, और मैं आप कर रहा हूँ 27। ओके, 27 ये 27 देखते हैं। ट्वेंटी सेवन में क्या कह रहा है वो? "94 is divided into 2 parts in such a way that the fifth part" और मतलब 2 पार्ट कर लिया आपने, एक तो कर दिया x, एक कर दिया y। एक बार मान लेते हैं हम, ठीक है? "In such a way that the first part of the sorry the fifth part of the first" इसका fifth part "and the eighth part" ये पेन की जगह ना पार्ट होना चाहिए, ठीक है? "eighth part of the second are in the ratio" इन दोनों का जो रेशियो है वो दिया आपको 3:4। और x और y 2 पार्ट थे, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 94 मुझे दी हुई है, तो मैं जब चाहे y की वैल्यू 94 माइनस x ले सकता हूँ। तो पहले इन दोनों का रेशियो देखते हैं। x/5 है, रेशियो मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई में करेंगे तो 8/y हो जाएगा, है ना? इक्वल टू में 3/4। और अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे, तो देखो 8x 5y, y इज 94 माइनस x,
इक्वल टू है 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 32x इक्वल टू 15। चलो अंकित 28 भी करा देते हैं। 32 इसको मल्टीप्लाई करना 5 × 15, 15 को तो मल्टीप्लाई करो 60 -15x ये होगा, इधर ऐड होगा तो 50 इधर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 47x 1410। तो x विल इक्वल टू 47 से डिवाइड करोगे आई थिंक 30 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आएगा और x लो 30 है तो आपसे क्या पूछा था फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आपका x 30 आ गया, x फर्स्ट पार्ट ही था हमारा तो यही हमारा आंसर है 30। इसको भी नोट कर लो, 27 क्वेश्चन है ये हमारा। इसके बाद 28 भी करा देते हैं। ट्वेंटी एट देखते हैं। ट्वेंटी एट में द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5। The increment 15%, 10%, 20% are allowed respectively in their salary. Then what will be the new salary, new ratio? देखो सिंपल सा है, मान लीजिए इसकी सैलरी है 2x, इसकी है 3x और इसकी है 5x। आपने क्या किया, इंक्रीमेंट किया 15%। देखो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमारा 2x का है तो इसका मतलब है कि 1 + 15/100 हो गई आफ्टर द इंक्रीमेंट न्यू सैलरी, ठीक है ना। तो इसको हम सोल्व करें तो ये आएगा 115/100 आ जाएगा। इसका इसकी सैलरी कितनी होगी 115/100 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसकी न्यू सैलरी 10% इंक्रीज हुई है तो 110/100, वो 20% इंक्रीज हुई है तो 120%/100। अब इसका रेशियो निकाल दो दोबारा से, तो देखो 100 कैंसिल है, x x x कट ही जाएगा, 5 से जा रहा है ये 23, 5 से जाएगा 22 और 5 से जाएगा ये 24, ठीक है। और कहीं कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो आप देख सकते हो, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2, ये 11 और ये 12, बस और नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ रह गया 23, यहाँ पे 3 × 11 33, 5 × 12 60। तो आपका आंसर जो होगा 23, 33 और 60, दैट इज दिस इज योर 28। ओके ओके अंकित 28 भी हो गया। अब 38 और 39 दो क्वेश्चन सक्षम दे रहे हो, वो देख लीजिए। थर्टी एट और 39 38 देखते। The ratio of the number of boys and girls in school is 3:2। तो मान लीजिए बॉयज हो गए आपके 3x और गर्ल्स हो गए आपकी 2x। If 20% of boys and 25% of the girls are scholarship holder, then what percent of the student does not get the scholarship? ठीक है, तो 3x और 2x है, ठीक है। अब इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, हम कह रहे हैं जी 5x हमारे टोटल स्टूडेंट्स। अब 20% तो इसका मतलब कि 3x का 20%,
और 25% ऑफ गर्ल्स, 25% ऑफ गर्ल्स, तो ये वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है, ठीक है। तो वो कितने हो रहे हैं ये 25 जा 25 4, तो टोटल ये आ रहे हैं मेरे पास 3x/5 प्लस ये ना 2x था, सॉरी, ठीक है। और ये भी 2 जो है ना, ये यहाँ से कैंसिल भी हो रहा है, तो x/2, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप ली, मतलब कि हम ये कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। तो वो ये हो गए, इसको सॉल्व कर ले तो एलसीएम आ रहा है 10, 6x प्लस 5x, 11x/10 स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप गेट कर। तो किसको नहीं मिली, डजंट गेट स्कॉलरशिप, टोटल 5x है, तो उसमें से 11x/10 को मिल गई है, तो कितनों को नहीं मिली, तो वो आएगा 50x माइनस 11x/10, इट मीन्स 39x/10 स्टूडेंट्स को नहीं मिली। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज बतानी है, तो ये स्टूडेंट जो है 39x/10 जो स्टूडेंट इनको नहीं मिली, आउट ऑफ 5x स्टूडेंट्स इनटू 100, यहां पर देखो आप x से तो x कट ही गया, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 39/10, ये जो 5 है इसका मतलब 1/5 ही है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 कैंसिल, 5 2, तो 39 2 का कितना हो गया 78, 78% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है ना। देखो सिंपल सा है क्वेश्चन, पढ़ने में टिपिकल हो सकता है, लेकिन आप समझोगे अगर तो रेशियो को पहले सेपरेट करो, उसका 20% उसका 25 को स्कॉलरशिप मिली है, हमने स्कॉलरशिप होल्डर निकाल लिए, इतने आ गए। तो कितनों को नहीं मिली, माइनस कर दिया हमने टोटल में से। अब ये बताना कि 39x/10 जो है वो 5x का कितना परसेंट है, तो हमने उसका परसेंट निकाल दिया, ये हमारा परसेंट आ गया नोट होल्डर का। हाँ जी, ओके सक्षम, यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जो चाहते हो आप। इसके बाद 39 देखते हैं। सर इसमें ये आखिरी में 39/10 के बाय में 5x था, हाँ जी, ये ऊपर जाके 1/5 कैसे होगा? देखो सिंपल सी है, आपसे कहा जाए 2/5 में 3 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 2/5 डिवाइड बाय 3, है ना, ये है ना इसका मतलब। तो डिवाइड बाय 3 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 तो होगा, ये ठीक है ऐसी है। सर। हाँ, तो ये 5 डिवाइड में है, तो 1/5 ही हो ना, 1/5 का मतलब भी डिवाइड ही तो होता है, ठीक है। 5 उल्टा हो गया ना 5 का, इसलिए। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से करने। चलो नेक्स्ट करते हैं।
39 क्वेश्चन देखो। "60 kg of alloy A mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A had lead and tin, into ratio 3:2 and B tin copper 1:4, then the amount of tin in the new alloy." देखो 60 kg of alloy A mixed with the 100 kg alloy B, तो मतलब कि ए का अंदर ए का जो है वो टोटल जो है वो तो है 60 kg और बी का जो टोटल वेट है वो है 100 kg। इस ए के अंदर वो क्या है, लेड और टिन का जो रेशियो है, मतलब कि इस ए के अंदर लेड कितना है हमारा 3:2 में है। एक बताओ 3:2 में अगर डिवाइड करना चाहें 60 तो कैसे करेंगे? 3 लेड है, टोटल रेशियो इसका कितना है 5, तो 3/5 इंटू क्या करेंगे 60। ठीक है, तो ये आएगा आपका 12 3 36, तो 36 kg तो इसमें आ गया लेड और टिन कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 2 है और टोटल कितना है 5, तो टोटल 60 दिया हुआ मुझे, तो यहां से करेंगे तो आएगा 24, तो 24 kg मेरा टिन हो गया और 36 kg हमारा लेड हो गया एलॉय ए में। बी में कितना है हमारा, क्या रेशियो है 1:4, तो यहाँ पे टिन और कॉपर का दिया हुआ है, ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे टिन और कॉपर है, तो टिन और कॉपर, क्योंकि कॉपर इसमें है ही नहीं, इसमें 0 है। ठीक है, और यहाँ पे लेड 0 है, तो टिन कितना है हमारा, टिन और कॉपर का रेशियो 1:4, तो इसका 1 अपॉन टोटल 5:5 ही है आउट ऑफ 100, तो ये आ गया 20, तो 20 kg तो इसमें है टिन, तो ऑब्वियसली 80 kg जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा कॉपर। निकालना चाहो तो 4/5 करके आप निकाल सकते हो, इससे कैसे बात एक ही आएगी। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा गया है देन द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू, टिन टोटल टिन कितना हो गया मेरा, टोटल टिन कितना है 24 kg प्लस 20 kg, ये और ये टोटल, तो वो आ जाएगा मेरा 44 kg, तो 44 kg टोटल टिन है। हाँ जी, ओके सक्षम, ईशा, अंकित एंड आकाश, कोई डाउट हो तो बताओ। ये 39 क्वेश्चन है आपका। चलो कोई बात नहीं ईशा, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ क्लास, तो मैं भेज दूंगा। सक्षम 44, ओके। सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो ए एंड बी आर टू अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर बाय मिक्सिंग द मेटल इन द रेशियो, दोनों में गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया हुआ, ए में अलग दिया है बी में अलग दिया है। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ द अलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म द थर्ड, इक्वल क्वांटिटी मतलब दोनों का इक्वल कोई भी एक्स मान लो, ठीक है, और द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर इन सी, फिर बताना। सेम ही तो है बेटा, दोनों का रेशियो जैसा भी पिछला क्वेश्चन नहीं किया, टिन अलग निकाला था लेड अलग निकाला था, यहाँ पे भी आपको कॉपर और गोल्ड दोनों निकालने अलग अलग, ठीक है, और इक्वल क्वांटिटी एक्स लोगे, जो दोबारा से रेशियो निकालोगे ना तो एक्स एक्स कट ही जाएगा टोटल क्वांटिटी, तो रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आपको आसान करना चाहते हो तो एक काम भी कर सकते हो, 7 और 2 9 और 11 7 18, आप ना 18 का मल्टीपल ले लो टोटल, 18 5 90 कर लो, 90 kg या 18 kg ले लो, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अगर यहाँ पे टोटल 18 kg लोगे ना दोनों में, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंपली क्वेश्चन, क्योंकि टोटल तो आप कोई भी लेट कर सकते हो ना, और रेशियो ही निकालना है हमें वापस से। ओके सक्षम, चाहे x ले लो या 18 ले लो। 18 कैसे लिया मैंने, एक्चुअली इन दोनों का टोटल 9 है, इन दोनों का टोटल 18 है, तो 9 और 18 का जो एलसीएम है ना वो 18 आएगा। तो आप 18 kg अगर लेके चलोगे तो सब कट जाएंगी वैल्यूज, तो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, अब बाद में रेशियो निकालने में आसानी रहेगी। ओके सक्षम, चलो ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज का। और भी डाउट किसी का अगर है तो बता दो। किसी का कोई और डाउट है तो नहीं है। चलो ये हमारे डाउट्स हो गए हैं, अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम।